Hello and welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 14th of April 2023. First news है Karnataka is scrapping 4% Muslim quota. Supreme Court says flawed but no stay. तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो 4% मुस्लिम का कोटा था इसको यहाँ पर स्क्रैप कर दिया गया है एंड इस कोटा को यहाँ पर डिवाइड करने की बात की गई है बिटवीन टू डोमिनेंट कम्युनिटीज़ इन कर्नाटका जो कि हैं वोकालिगास एंड लिंगायत्स। अब यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का क्या कहना है, तो स्टेट गवर्नमेंट का ये कहना है रिजर्वेशन को रिलीजन के बेसिस पर देना ये यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जिसकी वजह से हमने इस कोटा को स्क्रैप किया। सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि ये जो भी आपका डिसीजन था कोटा को स्क्रैप करने का ये यहाँ पर फ्लॉड था, लेकिन हम इसके ऊपर स्टे नहीं लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे क्यों नहीं लगाया, क्योंकि स्टेट ने यहाँ पर कुछ समय मांगा है रिप्लाई फाइल करने के लिए। पिटिशनर आर्ग्यूड कि स्टेट ने यहाँ पर ओवरनाइट स्टेटस को चेंज कर लिया। ऐसा नहीं है कि स्टेट ने यहाँ पर कोई कमेटी बिठाई, फिर उसके बाद यहाँ पर एम्पिरिकल डेटा कलेक्ट किया गया और उसके बेसिस पर यहाँ पर कोटा को स्क्रैप किया गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ, स्टेट ने अपने मन मर्जी से यहाँ पर कोटा को स्क्रैप कर दिया। द स्टेट सेड दैट रिजर्वेशन अगर रिलीजन के बेसिस पर दिया गया है तो ये यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और स्टेट ने यहाँ पर कुछ समय मांगा है रिप्लाई फाइल करने के लिए, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इंटरिम रिलीफ देने से डिक्लाइन कर दिया। नेक्स्ट है नागालैंड सिविलियन किलिंग्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिनाइज सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट 30 आर्मी मैन। तो ये कौन सा केस है, 2021 में नागालैंड के मॉन डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर कुछ सिविलियंस की किलिंग हो गई थी एंड ये आर्मी पर्सनल के द्वारा हुआ था। अभी सिविलियंस की किलिंग क्यों हो गई थी, तो इसका रीज़न था मिस्टेकन आइडेंटिटी एंड यहाँ पर आर्मी पर्सनल को ये लगा कि ये लोग यहाँ पर इंसर्जेंट्स हैं, लेकिन एक्चुअली वो इंसर्जेंट्स नहीं थे, वो तो सिविलियंस थे। अब यहाँ पर आर्मी पर्सनल के पास ये पावर कैसे है कि आर्मी पर्सनल ने यहाँ पर फायरिंग कर दी, क्योंकि वहाँ पर आफ्सपा लगा हुआ था। ठीक है, क्या आफ्सपा में जो आर्मी पर्सनल है उनको इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है, तो क्या उनका प्रोसिक्यूशन हो सकता है, तो उनका प्रोसिक्यूशन हो सकता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सैंक्शन प्रोवाइड कर दे। इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सैंक्शन प्रोवाइड करने से मना कर दिया। तो आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि आफ्सपा में भी आर्मी पर्सनल का प्रोसिक्यूशन हो सकता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सैंक्शन प्रोवाइड कर दे। तो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज डिनाइड सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट द 30 आर्मी पर्सनल हु वर allegedly found involved in the December 2021 firing incident in Nagaland's Otting village in which 6 civilians were killed. नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। चाइल्ड राइट्स पैनल opposes plea seeking changes in adoption law for gay couples। तो adoption regulations 2022 के हम दो सेक्शंस डिस्कस करेंगे। एक सेक्शन है सेक्शन 5 सब सेक्शन 2A। अ चाइल्ड कैन बी अडॉप्टेड ओनली इफ अगर यहाँ पर दोनों ही स्पाउसेस की कंसेंट है। द रेगुलेशन गोज ऑन टू से दैट अ सिंगल वुमेन यहाँ पर किसी भी जेंडर के चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकती है, लेकिन सिंगल मेल यहाँ पर गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकता है। और यहाँ पर किसी भी चाइल्ड को अडॉप्ट करने से पहले ये कंडीशन होती है कि एटलीस्ट आपकी यहाँ पर 2 साल की स्टेबल मैरिटल रिलेशनशिप होनी चाहिए। तो सेक्शन 5 subsection 3 says that no child shall be given in adoption to a couple unless they have at least 2 years of stable marital relationship। जलियांवाला बाग फैक्ट चेक ये हम डिस्कस करेंगे, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। तो यहाँ पर जलियांवाला बाग मैसेकर की बात की गई है और इसको यहाँ पर लिंक किया गया है जो सरकार ने अभी फैक्ट चेक यूनिट बनाई। तो फैक्ट चेक यूनिट क्या है, तो सरकार ने बेसिकली यहाँ पर आईटी रूल्स में अमेंडमेंट किया और ये कहा कि हम एक फैक्ट चेक यूनिट बना रहे हैं। ये फैक्ट चेक यूनिट का काम क्या होगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होगी उसको चेक करना कि कहीं ये न्यूज़ फेक या मिसलीडिंग तो नहीं है। अगर फैक्ट चेक यूनिट ने पाया कि ये न्यूज़ यहाँ पर फेक या मिसलीडिंग है तो उस पर्टिकुलर न्यूज़ को यहाँ पर सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के द्वारा टेक डाउन करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि सरकार अपने से रिलेटेड न्यूज़ अपने द्वारा बनाई गई फैक्ट चेक यूनिट से चेक करा रही है। ठीक है, तो सारी पावर तो यहाँ पर सरकार के पास है। सरकार को अगर लगता है कि कोई न्यूज़ यहाँ पर सरकार के फेवर में नहीं है तो सरकार उसको टेक डाउन करा देगी। अब यहाँ पर ऑथर ने इसको जलियांवाला बाग से कैसे रिलेट किया है, तो जलियांवाला बाग यहाँ पर मैसेकर होता है, काफ़ी सारे लोगों की यहाँ पर जान जाती है। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट बनाती है डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी। तो डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी में 8 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 ब्रिटिशर्स होते हैं, 3 भारतीय होते हैं। 5 ब्रिटिशर्स का ये कहना था कि यहाँ पर जो लोग थे ये पंजाब गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने की कोशिश कर रहे थे और ये सब कुछ हो गया, ज़्यादा लोगों की जान नहीं गई, सिर्फ यहाँ पर 290 लोगों की जान गई। 290 लोगों की जान जाना भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन जो 3 भारतीय थे इन्होंने अपनी माइनॉरिटी रिपोर्ट पब्लिश की और उन्होंने ये कहा कि मेजॉरिटी से हम यहाँ पर सहमत नहीं हैं।
उसके बाद क्या होता है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस होती है ये अपनी एक अलग से कमेटी बनाती है और ये अपनी एक पैरेलल इंक्वायरी करती है। और तब हमें पता चलता है कि एटलीस्ट यहाँ पर 1000 लोगों की जान गई थी और ये जो जनरल डायर था इसने अपने मन मुताबिक लोगों के ऊपर जो कि अनार्म्ड थे उनके ऊपर यहाँ पर गोलियां चलवाई थी। तो बात ये है कि जब सरकार ने खुद से कमेटी बनाई तो सरकार ने जो भी गलत किया था उसके ऊपर यहाँ पर ढकने की उसको कोशिश की कि हमारी तो कोई गलती नहीं थी, ये सब कुछ तो बस हो गया। लेकिन उसके बाद जब यहाँ पर आईएनसी ने कमेटी बनाई, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, तब हमें सच्चाई पता चली। तो इसका मतलब ये है कि सरकार को सारी पावर नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अगर सरकार ही यहाँ पर फैक्ट चेक करेगी अपने रिगार्डिंग तो वो क्यों दिखाएगी कि उसने यहाँ पर क्या गलत किया है। तो ये यहाँ पर ऑथर का कहना है। तो एवरी ईयर इन अप्रैल वी रिमेंबर द हॉरिफिक जलियांवाला बाग मसैकर। फिर यहाँ पर बात की गई है आईटी मिनिस्ट्री के प्रपोज रूल्स की, जिसमें ये कहा गया है कि हम यहाँ पर एक फैक्ट चेक यूनिट बनाएंगे जो कि यहाँ पर फेक या इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन को देखेगा और जो भी यहाँ पर फेक या इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होगी उसको यहाँ पर रिमूव करना पड़ेगा सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज और डिजिटल न्यूज़ मीडिया को। द डिटेल्स ऑफ द मैसाकर आर वेल नोन। 13 अप्रैल 1919 को बहुत बड़ा क्राउड यहाँ पर असेंबल होता है जलियांवाला बाग अमृतसर में। पंजाब क्यों ये लोग असेंबल होते हैं, तो पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 प्रोमिनेंट प्रो इंडिपेंडेंस लीडर्स को अरेस्ट किया जाता है। ये 2 लीडर्स कौन से थे, सैफुद्दीन किचलू एंड सत्यपाल। फिर जो जनरल डायर होता है द सून टू बी इनफेमस ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर, ये बाग में आता है और ये कहता है कि इन लोगों के ऊपर गोलियां चला दो जो कि यहाँ पर अनार्म्ड होते हैं। वाइड स्प्रेड नेशनल एंड इंटरनेशनल आउटरीच होता है इसके बाद, और जिसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एक यहाँ पर कमेटी बनाती है जो कि होती है डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी, जिसको कि यहाँ पर हंटर कमीशन भी कहते हैं क्योंकि इसको हेड किया जा रहा था लॉर्ड विलियम हंटर के द्वारा। 8 मेंबर कमीशन थी जिसमें से यहाँ पर 3 भारतीय थे। 3 भारतीयों के नाम यहाँ पर मेंशन है, चिमनलाल सेतलवाड़, जगत नारायण एंड सुल्तान अहमद खान। डायर स्टूड एक्सपोज्ड as he made damaging admissions while being questioned publicly। लेकिन बेसिकली यहाँ पर जो 5 ब्रिटिश मेंबर्स थे ये डिसएग्री करते हैं विद द ओपिनियन ऑफ द 5 ब्रिटिश मेंबर्स, और ये जो 3 भारतीय होते हैं ये अपनी माइनॉरिटी रिपोर्ट को यहाँ पर सबमिट करते हैं। उसके बाद आईएनसी यहाँ पर ट्रस्ट नहीं कर रही थी ब्रिटिश इंस्टीट्यूटेड इंक्वायरी के ऊपर और आईएनसी ने अपनी यहाँ पर पैरेलल इंक्वायरी को सेटअप किया और उसके बाद यहाँ पर एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश की गई। लोग यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं बोलना चाहते थे, लोग यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं होना चाहते थे। उसके बाद यहाँ पर लोगों को किसी तरह समझाया गया कि आपको यहाँ पर बोलना पड़ेगा, आपके साथ यहाँ पर अन्याय हुआ है। उसके बाद यहाँ पर लोगों ने बोला और रिपोर्ट को यहाँ पर रिलीज़ किया गया। द रिपोर्ट रिलीज्ड आफ्टर दिस लॉन्ग एंड थॉरो inquiry was monumental, titled report of the commissioners appointed by the Punjab subcommittee of the International Congress। तो वॉल्यूम 1 में यहाँ पर रिपोर्ट होती है, वॉल्यूम 2 में यहाँ पर एविडेंस होता है और ये पता चलता है कि यहाँ पर इतने सारे लोगों को मारा गया, एटलीस्ट यहाँ पर 1000 लोगों की जान गई थी। वाइल द गवर्नमेंट एस्टिमेट यहाँ पर 290 था जो कि खुद में बहुत ज़्यादा है, लेकिन आईएनसी रिपोर्ट ने यह बताया कि एटलीस्ट यहाँ पर 1000 लोगों की जान गई थी। फैक्ट चेकिंग, फैक्ट फाइंडिंग, एक्सपोजिंग अब्यूज ऑफ द लॉ एंड कंटेस्टिंग ऑफिशियल रिकॉर्ड, ये वाइटल टूल्स थे रेजिस्टेंस के इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट। और ये सिर्फ आप गवर्नमेंट के ऊपर नहीं छोड़ सकते कि गवर्नमेंट खुद से रिलेटेड यहाँ पर फैक्ट को चेक करके बताएगी कि यहाँ पर फेक है या नहीं है। नेक्स्ट है हिज इंक्लूसिव विजन। ये हम आर्टिकल नहीं डिस्कस करेंगे, हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे बाबा साहेब वार्निंग्स। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर की आज जयंती है, आज अम्बेडकर जयंती है। Today is Ambedkar Jayanti and the country rightly pays homage to one of its greatest sons on his 132nd birth anniversary। BR Ambedkar's contribution not just in drafting constitution but उन्होंने इंडिया को एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी दी है। फिर ये बताया गया है कि यहाँ पर BR अम्बेडकर का क्या कहना था। तो BR अम्बेडकर का ये कहना था कि किसी भी इंसान को हमें इतना ज़्यादा पावरफुल बनने नहीं देना है कि वो इंस्टीट्यूशंस को सबवर्ट करने लग जाए। तो भक्ति इंपॉर्टेंट होती है, भक्ति अगर आप कर रहे हो उसकी वजह से आपको साल्वेशन होता है, लेकिन अगर आप भक्ति पॉलिटिक्स में करोगे तो इसकी वजह से आप यहाँ पर डिग्रेडेशन के मार्ग पर चले जाओगे। द सेकेंड थिंग वी मस्ट डू इज टू ऑब्जर्व द कॉशन विच जॉन स्ट्यूअर्ट मिल हैज़ गिवन टू ऑल हु आर इंटरेस्टेड इन द मेंटेनेंस ऑफ डेमोक्रेसी। वो ये है कि अपनी लिबर्टीज़ को कभी भी किसी इंसान को नहीं देना चाहिए, या तो आपको किसी इंसान को इतनी ज़्यादा पावर नहीं देनी चाहिए कि वो सारे ही इंस्टीट्यूशन को यहाँ पर सबवर्ट करने की कोशिश करने लग जाए। ठीक है, किसी इंसान ने अगर आपके देश के लिए बहुत ज़्यादा कुछ किया है तो आप उसको लेकर ग्रेटफुल रहो, लेकिन ग्रेटफुल की भी एक लिमिट होती है। इतना ज़्यादा आप ग्रेटफुल ना हो जाओ कि बेसिकली वो यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस को ही सबवर्ट करने लग जाए। तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन बीइंग ग्रेटफुल टू ग्रेट मैन जिन्होंने अपनी लाइफ लॉन्ग सर्विसेज दी है कंट्री को, बट देयर आर लिमिट्स टू ग्रेटफुलनेस। अगर आप भक्ति कर रहे हो पाथ ऑफ डिवोशन के लिए
तो अच्छी बात है, इससे आपको साल्वेशन मिलेगा। लेकिन अगर आप पॉलिटिक्स में ये कर रहे हो तो बेसिकली आप यहाँ पर डिग्रेडेशन की तरफ जा रहे हो। भक्ति इन रिलीजन में बी अ रोड टू द साल्वेशन ऑफ द सोल, बट इन पॉलिटिक्स भक्ति और हीरो वर्शिप इज अ श्योर पाथ टू डिग्रेडेशन एंड टू इवेंचुअल डिक्टेटरशिप। फिर सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से कुछ नहीं होता, यहाँ पर सोशल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी होना चाहिए, फ्रेटर्निटी होना चाहिए, ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सेम बात है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पर कैसे बाबा साहेब के विजन को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। इकोनॉमी पेज पर एक भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर यूक्रेन डिनाइज वैगनर क्लेम। तो वैगनर क्या है, तो रशिया की प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप है वैगनर। बागमत ये लोकेशन कहाँ पर है, तो ये लोकेशन यहाँ पर यूक्रेन में है। नेक्स्ट है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। तो ये जो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम है ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। किसके लिए है, तो जो यहाँ पर बॉर्डर विलेजेस हैं वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा जिसकी वजह से वहाँ से लोगों का आउट माइग्रेशन ना हो। होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च्ड द वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम इन किबूतू, अरुणाचल प्रदेश। क्या किया जा रहा है, तो विलेजेस को आइडेंटिफाई किया जा रहा है अलॉन्ग इंडियाज नदर्न बॉर्डर एंड वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव किया जाएगा। कैसे इंप्रूव किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करके, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करके, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके, वाटर प्रोवाइड करके। स्टेट्स अंडर VVP अंडर द स्कीम 2967 विलेजेस को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया है। ये विलेजेस आपको अरुणाचल में मिल जाएंगे, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। क्या किया जाएगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बना कर दिया जाएगा, ठीक है, और 24/7 इलेक्ट्रिसिटी, कनेक्टिविटी बाई ऑल वेदर रोड्स, कुकिंग गैस, मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी इन द बॉर्डर एरियाज, ये सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। एक मलेरिया शॉट को यहाँ पर अप्रूव किया गया घाना में, इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है पिकिंग द राइट टैक्स रिजीम। ये हम डिस्कस करेंगे, पिकिंग द राइट टैक्स रिजीम। तो बजट में यहाँ पर NTR की बात की गई थी एंड OTR की बात की गई थी एंड न्यू टैक्स रिजीम एंड OTR है ओल्ड टैक्स रिजीम। तो न्यू टैक्स रिजीम में ये कहा गया था कि अगर आपकी यहाँ पर 7 लाख तक इनकम है तो आपको बेसिकली यहाँ पर टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप NTR में भरते हो टैक्स, क्योंकि यहाँ पर आपको रिबेट मिल जाएगा। तो वाइल सीतारमन डिड नॉट अनाउंस एनी चेंज इन द OTR अंडर द न्यू सिस्टम, टैक्स रिबेट लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया टू ₹7 लाख पर ईयर फ्रॉम द अर्लियर ₹5 लाख। तो इसका मतलब ये है कि जिन लोगों की यहाँ पर 7 लाख तक की टैक्सेबल इनकम है उनको यहाँ पर कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर टैक्सेबल इनकम यहाँ पर 7 लाख से ज़्यादा है तो बेसिकली यहाँ पर जो स्लैब्स के अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा। बाकी जो NTR में 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता था जो कि OTR में मिलता था 2023 तक, लेकिन अब ये भी मिलेगा NTR में भी। तो गवर्नमेंट ऑल्सो एक्सटेंडेड द बेनिफिट ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 टू टैक्स पेयर्स अंडर द NTR टिल द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग मार्च 2023। ये जो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है ये सिर्फ यहाँ पर OTR में मिलता था, ये NTR में नहीं मिलता था। इसके अलावा जिन लोगों की एनुअल टैक्सेबल इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा है तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो सरचार्ज है उसको 37% से कम करके 25% कर दिया। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों की यहाँ पर टैक्सेबल इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा है तो इनका इफेक्टिव रेट ऑफ इनकम टैक्स जो है ये 42.7 से कम होकर 39% हो गया है। बिहाइंड द कुदमीज एजुटेशन फॉर ST स्टेटस। तो यहाँ पर कुदमीज की बात की गई। कुदमीज बेसिकली यहाँ पर पीजेंट कम्युनिटी है और जो कि यहाँ पर ST स्टेटस को डिमांड कर रहे हैं और ये भी इनकी डिमांड है कि जो इनकी लैंग्वेज इसको 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया। जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स थे तब इनको ST स्टेटस दिया गया था, लेकिन बाद में जब यहाँ पर 1950 में शेड्यूल ट्राइब लिस्ट प्रिपेयर की गई तो उसमें यहाँ पर कुदमीज का नाम नहीं था। अब कुदमीज का नाम क्यों नहीं था, तो उसमें यहाँ पर कुछ रीज़न बताया गया कि कुछ यहाँ पर कुदमीज थे जो कि यहाँ पर क्षत्रिय स्टेटस को क्लेम कर रहे थे जिसकी वजह से उनको यहाँ पर बाद में ST का स्टेटस नहीं दिया गया। तो कुदमीज आर मेनली अ पीजेंट कम्युनिटी विद देयर पॉपुलेशन concentrated in the jungle महल areas और the छोटा नागपुर प्लेटियो, वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड ओडिशा। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल ये यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब या एब ओरिजिनल कम्युनिटी लिस्ट में थे एंड इनको रिगार्ड किया जाता था कि ये एक प्रिमिटिव ट्राइब हैं जैसे कि मुंडा, ओरायन, भूमिज, खारिया, संथाल एंड अदर्स। 1950 के बाद व्हेन द शेड्यूल ट्राइब लिस्ट वॉज प्रिपेयर्ड इन इंडिपेंडेंट इंडिया, कुदमीज का इसमें नाम नहीं होता है लेकिन अब ये डिमांड कर रहे हैं कि इनको वापस से यहाँ पर ST लिस्ट में इंक्लूड किया जाए। अतीक अहमद सन किल्ड व्हाट एपेक्स कोर्ट NHRC हैव सेड ऑन एनकाउंटर्स। तो अगर यहाँ पर एनकाउंटर हो जाता है उसके बाद क्या करने की ज़रूरत है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दिए हैं एंड NHRC की भी यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस है। तो दोनों ही गाइडलाइंस हम एक बार देख लेते हैं। Both the NHRC and the Supreme Court have laid down guidelines and procedures to be followed in such killings. तो what has the Supreme Court said on encounters? तो बेसिकली यहाँ पर 16 पॉइंट्स बताए गए हैं जो कि फॉलो करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर एनकाउंटर हुआ है तो उसके बाद FIR को रजिस्टर किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मजिस्टेरियल इंक्वायरी होगी और जब ये इंक्वायरी होगी तो जो नेक्स्ट ऑफ किन है उसको भी यहाँ पर एसोसिएट किया जाएगा इस इंक्वायरी में। इन एवरी केस व्हेन अ कंप्लेंट इज मेड अगेंस्ट द पुलिस, कि पुलिस ने बेसिकली यहाँ पर क्रिमिनल एक्ट किया है जो कि कॉग्निजेबल केस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड हो सकता है अमाउंटिंग टू मर्डर
अमाउंटिंग टू मर्डर और नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ये कोई भी केस हो सकता है, उसके लिए यहाँ पर थरो इंक्वायरी करनी पड़ेगी। सेक्शन 176 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 मस्ट शो कि यहाँ पर जो फोर्स का यूज़ किया गया क्या ये जस्टिफाइड था, क्या यहाँ पर जो एक्शन लिया गया क्या ये लॉफुल था, तो ये सब कुछ यहाँ पर चेक किया जाएगा। अब यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस इसको क्यों माना जाएगा, क्योंकि जो आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि जो भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है ये बाइंडिंग होगा ऑन ऑल अदर कोर्ट्स इन इंडियन टेरिटरी। तो आर्टिकल 141 सेज दैट द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स इन इंडियन टेरिटरी। फिर यहाँ पर एनएचआरसी को इन्वॉल्व करना जरूरी है, तो एनएचआरसी को इन्वॉल्व करना नहीं जरूरी है जब तक यहाँ पर कोई डाउट्स नहीं है कि इंडिपेंडेंट या इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पा रही है। अगर यहाँ पर इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो यहाँ पर एनएचआरसी को इन्वॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पर एनएचआरसी का क्या कहना है, एनएचआरसी का ये कहना है कि पुलिस के पास यहाँ पर कोई राइट नहीं है कि पुलिस यहाँ पर किसी की जान ले ले। एंड अगर पुलिसमैन किसी पर्सन को मार भी देता है तो उसके बाद यहाँ पर चेक किया जाएगा कि ये यहाँ पर कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर है या तो नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है। इन द लाइट ऑफ दिस द एनएचआरसी ने यहाँ पर सारे ही स्टेट्स और यूटी को कहा है कि आपको इंश्योर करना है कि पुलिस यहाँ पर एक सेट ऑफ गाइडलाइंस को फॉलो करे इन केसेस जहाँ पर डेथ हो रही है एनकाउंटर की वजह से। 2010 में यहाँ पर कुछ अमेंडमेंट किए गए और अमेंडमेंट में ये कहा गया कि यहाँ पर एफआईआर को रजिस्टर किया जाएगा, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होगी एंड जो भी यहाँ पर डेथ केसेस हैं उनको यहाँ पर रिपोर्ट किया जाएगा एनएचआरसी को। ये सारे यहाँ पर कुछ चेंजेस किए गए थे। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर सकते हो। एंड अगर आपको अप्रैल की PDF बाय करनी तो आप ये भी कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।